हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार वर्मा है। आज हम छत्तीसगढ़ की मिट्टी और सॉइल के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, छत्तीसगढ़ के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हमने वेदर, मौसम के बारे में जाना था। छत्तीसगढ़ में मौसम कैसा रहता है, कहाँ कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ कम बारिश होती है, इस सब के बारे में जाना था। तो आप फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद ही आगे इसको देखें तो ही समझ आएगा आपको मिट्टी वाले में, क्योंकि हम को रिलेट कर रहे हैं दोनों को। ठीक है, तो आइए समझते हैं मिट्टी के बारे में। ठीक, तो पहली चीज़ है कि आप देखते हैं कि जैसे ये हमारा अर्थ है ना, अर्थ है। तो अर्थ का एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा है, ठीक है। तो नीचे वाला जो है कोर है ना, मेंटल है ऊपर वाला, उसके ऊपर क्रस्ट है ना। तो देखो, नीचे वाले जो हिस्से में क्या है, निकिल और आयरन जो है ना, दोनों चीज़ है। तो हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी में सबसे सर्वाधिक मात्रा में है ना, सर्वाधिक मात्रा में क्या है, आयरन है। ठीक है, इसमें क्या है, पृथ्वी है हमारा, ये पृथ्वी है ना, सर्वाधिक मात्रा में आयरन है। ये कैसे है ना, देखो आयरन है तो आयरन के कारण ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मतलब चुंबकत्व शक्ति बहुत ज़्यादा है अर्थ में। जैसे कि कोई चीज़ हम फेंकते हैं ऊपर, जैसे गेंद फेंक रहे हैं, वो वापस नीचे आ जाता है ना, चुंबकत्व के कारण, मतलब चुंबकीय गुण इसमें भरपूर, बहुत ज़्यादा एक चुंबक है। मान के चलो पृथ्वी जो है, खींचता है किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकने पर, वो खींचता है नीचे, है ना। तो चुंबक कैसे बना, आयरन से। जो नर्म लोहा होता है उसी से ही क्या बनता है, चुंबक बना होता है। ठीक है ना, तो भरपूर मात्रा में हमारे अर्थ में क्या है, आयरन है। दूसरा चीज़ क्या है पृथ्वी में, है ना, पृथ्वी के जो क्रस्ट है ना, ये जो क्रस्ट है ना, उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ये समझते हैं आप। अब क्या होगा, जैसे कि मान के चलो पानी में क्या है, नमी है, ठीक है ना, नमी। तो जब यहाँ पृथ्वी में क्या था, आयरन था, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन भी था, है ना, और पानी गिरा तो क्या हो गया, H2O आ गया। तो इन तीनों के रिएक्शन से क्या बन जाता है, Fe2O3, इसे बोलते हैं लोग फेरिक ऑक्साइड। ये क्या होता है, जंग लगा, जंग लगा, ठीक है, जंग लगा लोहा। और एक और ऑक्साइड बना देते हैं, Fe2O4, ये अपना हो जाता है फेरस, है ना, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों होता है, ये दोनों ही क्या है, जंग लगा लोहा है, मान के चलो। ठीक है, अब ये समझ आ गया। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ देख लेते हैं हम लोग इस वाले हिस्से में, है ना, जैसे कि लोहा का कलर कैसे पहले रहेगा, शुरुआती कलर जो है वो काला होता है, जो नेचुरली रहता है, जो लोहा जो है काला होगा। ठीक है, और जो जंग लगा लोहा है, जंग लगा लोहा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो होगा लाल और पीला टाइप का होता है। जंग लगा रहता है ना, जो लोहा मॉइस्चर के कारण जो लोहा जो जंग लगा रहता है, वो लाल पीला होता है। अब हम समझते हैं, ठीक है, ये आप सब समझ गए। ठीक, अब हो रहा है यहाँ पे जैसे कि मैकल श्रेणी, ये मैकल श्रेणी है, यहाँ से पानी गिर रहा था, मैकल श्रेणी है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पानी गिर रहा था। ठीक है, तो जैसे ये जो पर्वत है, मैकल श्रेणी में क्या हो रहा है कि पर्वत जो है उसको रोक दे रहा है, उसके पानी को जो है ना, जो पानी बरसात हो रहा है वो इस तरफ गिर रहा है, इस तरफ क्या है, एमपी वाला क्षेत्र है ना, तो इधर गिर रहा है। और जो जो पर्वत की जो छाया पड़ रही है, जो वृष्ट छाया प्रदेश बोला जाता है, वो कवर्धा और राजनांदगांव है, ये आपको हमने फर्स्ट पार्ट में बताया है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ का बहुत कम बारिश हो रही है, बारिश कम हो रही है मतलब नमी कम है। ठीक है, नमी कम है, तो उस लोहे में, मतलब यहाँ क्या है, पृथ्वी में बहुत सारा, मतलब पृथ्वी में बहुत लोहा है, तो उस लोहे में क्या हो रहा है, जंग नहीं लगा है ना, जंग नहीं लगा, तो प्योर है,
लोहा भी। तो यहाँ की मिट्टी जो है, प्योर लोहा क्या है, काला दिखता है, तो यहाँ क्या है, काला रहेगा। यहाँ की मिट्टी जो है कवर्धा और राजनांदगांव की मिट्टी जो है काला रहेगा। ठीक है, आप समझ गए ये। अब देखते हैं कि जैसे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से ऊपर पानी आया यहाँ पे, ठीक है, बरसात हुआ, रायगढ़ में बहुत ज़्यादा वर्षा हुई, महासमुंद में, गरियाबंद में वर्षा हुई, रायपुर में, धमतरी में हुआ सबसे ज़्यादा वर्षा। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, मतलब नमी है। ठीक है, नमी है तो वो क्या है, लोहे के साथ रिएक्ट करेगा, लोहे और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेगा, लाल पीला रंग, मतलब जंग लगा देगा, जंग लगाएगा। तो जंग लगा लोहा कैसा था, लाल और पीला था। तो यहाँ की मिट्टी, यहाँ का मिट्टी क्या है, लाल पीला रहता है। ठीक, लाल पीला रहेगा। फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है, फिर आप देखेंगे कि यहाँ तो पता चल गया आपको जो है लाल पीली मिट्टी रहती है। ठीक है, अब देखते हैं जसपुर वाले क्षेत्र में, यहाँ गए हैं आप, आगे गए तो यहाँ जसपुर वाले क्षेत्र, यहाँ भी बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई। लेकिन जसपुर क्या चीज़, जसपुर जो क्षेत्र है, जसपुर जो क्षेत्र है वो क्या है, एक पाट प्रदेश है, पाट प्रदेश। देखो 4 टाइप होते हैं किसी भी चीज़ के। देखो पहले पहले तो हो गया मैदानी क्षेत्र, मैदान। दूसरा हो गया अपना, क्या बोलेंगे उसको, हो गया पठार। तीसरा हो गया अपना पर्वत, और चौथा हो गया पाट। ठीक है, तो मैदान की जो ऊंचाई होती है, हाइट होता है वो 300 मीटर की हाइट है। और उसके बाद पठार में जाएंगे तो पठार की है 300 मीटर से 700 मीटर हाइट होता है। पर्वत का हाइट 700 मीटर होता है, और पहाड़ का भी हाइट है 4 है ना, 500-700 मीटर होता है। ठीक है, तो मैदान तो अब सीधा समतल टाइप का रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो पाट है, पाट इस हाइट में ऐसे मिलता है, और पहाड़ जो है नुकीला रहता है, इसकी हाइट इतना होता है। और ये जो है पाट जो है हाइटेड जाता है, पठार से हाइटेड रहता है ना, 700 मीटर। ठीक है, तो ये पहाड़ प्रदेश है। ठीक है, ये आप समझ लिए, इसको आपने समझ लिया। ठीक है, ठीक है, तो जसपुर क्या क्षेत्र है, पाट प्रदेश। अब मान के चलो कि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, ये ऐसा क्षेत्र है ना, गमले की तरह, है ना, यहाँ जो है पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। ठीक है, तो पानी गिर रहा है तो क्या होता है, वो मिट्टी को क्या करता है कि जो सॉल्युएबल मिट्टी है ना, जो घुल जाए, वो क्या है, नीचे चला जाता है, नीचे आ जाता है। और जो अनसॉल्युएबल चीज़ है, जैसे कंकड़ पत्थर जैसे, जो सॉल्व घुल नहीं पाते, वो ऊपर ही रह जाता है। इस टाइप को मिट्टी को क्या बोला जाता है हम लोग, लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी बोल देते हैं इस प्रकार की मिट्टी को। ठीक है, अब ये जो क्रिया है ना, जिसको मतलब सॉल्युएबल जो है घुल के नीचे चले जा रहा है, और अनसॉल्युएबल बच रहा है, उसे क्या बोलते हैं, निच्छालन, निच्छालन विधि बोला जाता है ना, निच्छालन विधि। ठीक है, तो यहाँ की जो, यहाँ जो है ये वाला क्षेत्र, सरगुजा हो गया, बलरामपुर हो गया, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, है ना, और जसपुर वाला क्षेत्र ये पार्ट है। जैसे कि सरगुजा में देखेंगे तो मैन पार्ट हो गया, जसपुर पार्ट हो गया, है ना, और बहुत सारे 3-4 पार्ट हैं यहाँ। हम वो पर्वतों के बारे में या पठार के बारे में पढ़ेंगे, तब पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, तब इसको जानकारी देंगे आपको। ठीक है, तो ये जसपुर वाला पार्ट जो है लेटराइट मिट्टी वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये अपनी समझ लिया, निश्चलन की, निश्चलन समझ लिया आपने। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको बाद डिस्क्राइब कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि अब काली मिट्टी का क्षेत्र बोलो, है, काली मिट्टी फर्स्ट है, काली मिट्टी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको कन्हारी, रेंगुर और भर्री बोलते हैं। छत्तीसगढ़ वाले होंगे तो आप तो जान ही रहे होंगे कि भर्री, भर्री बोलते हैं हम लोग कई खेत में, तो जहाँ वो काली मिट्टी रहता है, जो भर्री बोलते हैं ना उसको काली मिट्टी बोला। कन्हारी भी बोल देते हैं काली मिट्टी को, रेंगुर भी बोल देते हैं। ठीक है, अब जो काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ था, कवर्धा, राजनांदगांव। ठीक है, और कुछ कुछ मुंगेली में भी आ जाता है हिस्सा जो है। ठीक है, तो ये आपका हो गया काली मिट्टी। इस काली मिट्टी क्या होता है कि इसमें जल जल को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जल को, है ना, जल स्टोर करके रखता है, ये बहुत नमी ज़्यादा रहता है इसमें। तो यहाँ यहाँ कौन सी फसलें जो है वो रहेगा, उत्पादन होगा, जैसे कि गन्ना। गन्ना जो है वार्षिक फसल है ना, मतलब साल साल भर लगता है उसको समय, और
कपास हो गया, ये भी एक वार्षिक फसल ही है कपास जो है, ठीक है। इसको एक साल में लगता है इन लोगों को, ठीक है। और इसमें और क्या होगा, इसमें काली मिट्टी में, ठीक है, गन्ना कपास और एक दो फसल और, ठीक है, ये मेनली होते हैं। देखना इसीलिए कवर्धा वाले क्षेत्र में आप देखोगे तो बहुत सारे शुगर मिल है ना, भोरमदेव शुगर मिल ऐसा करके नाम है, 2-3 शुगर मिल है यहाँ पे, ठीक है। ये आपसे समझ लिया काली मिट्टी का, ठीक है। अब देखेंगे कि लाल पीली मिट्टी, ठीक है। तो जो लाल था, लाल कलर, लाल रंग जो है अपना क्या है, फेरिक, फेरिक ऑक्साइड के कारण है, ठीक है। और जो पीला रंग है मिट्टी का वो किसके कारण था, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या था, Fe2O3, Fe3O4, ठीक है। इसके कारण था लाल पीली मिट्टी। अब इसका क्षेत्र बताता हूँ मैं आपको। ये तो काली मिट्टी का क्षेत्र क्या है, मैकल भी बोलते हैं ना, मैकल श्रेणी भी बोल देंगे। काली मिट्टी का क्षेत्र बोलेगा तो मैकल श्रेणी वाला क्षेत्र जो है काली मिट्टी रहता है अधिकतर जो है, ठीक है। और कुछ कुछ हिस्सा धमतरी वाला क्षेत्र में भी रहता है क्योंकि यहाँ पर सिहावा पर्वत है, ठीक है, काली मिट्टी का। अब पीली मिट्टी का क्षेत्र बोलेंगे तो पीली मिट्टी क्या है, मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे मटासी भी बोला जाता है, मटासी मिट्टी भी नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो लाल पीली मिट्टी है वो क्या है, महानदी बेसिन में पाया जाता है, महानदी बेसिन, ठीक है। बेसिन का मतलब क्या है कि महानदी की जो सहायक नदियां हैं और महानदी खुद, वो जिस जिस क्षेत्र से गुजरती है वो उतने क्षेत्र को उसका बेसिन बोल दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से निकला धमतरी से निकलते हुए ऐसे जाते हुए बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा होते हुए रायगढ़ से होते हुए उड़ीसा में प्रवेश कर लेता है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, है ना, वो इनसे आके मिलती है, उस क्षेत्र को हम लोग महानदी बेसिन बोल देते हैं। ये एक मैदानी क्षेत्र माना जाता है अधिकतर, जैसे कि रायपुर हो गया है ना, महासमुंद हो गया, बलौदा बाजार हो गया, ये क्षेत्र जो है उसी में आते हैं। तो वहाँ की जो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मिट्टी क्या कौन सी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। ये अपना जो है 55% के आसपास, 55 से 60% के आसपास यही मिट्टी है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये हो गया, इसके बारे में समझ गए। ये जो मैदानी क्षेत्र है जैसे कि बलौदा बाजार हो गया, है ना, जांजगीर चांपा, रायगढ़ हो गया, महासमुंद, गरियाबंद, ये इस क्षेत्र में पूरे वैसे पाए जाते हैं, ठीक है। कोरबा क्षेत्र हो गया, ये सब पूरे लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये समझिए जो महानदी बेसिन में आ गया, ठीक है। अब दोरसा मिट्टी क्या होता है, जैसे कि मान के चलो एक काल देखो यहाँ से आया, यहाँ तो कवर्धा और राजनांदगांव में पानी गिर ही नहीं रहा है, और इधर से बंगाल की खाड़ी से आया जैसे पानी जो है, तो यहाँ महासमुंद, धमतरी, यहाँ बहुत पानी गिरा है, ठीक है, ज़्यादा गिर गया पानी। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा जो हवाएं हैं पानी लेके, जो नमी लेके, तो नमी जो है यहाँ तो गिरा चुका है, तो यहाँ नमी जैसे दूर जाएगा उसका नमी जो है कम होते जाएगा। तो यहाँ बेमेतरा में क्या होता है, जो बारिश जो है बहुत कम होता है, कम मात्रा में। तो यहाँ बारिश कम हो रहा है मतलब उसका ऑक्सीडेशन जो हो रहा था ना, आयरन के साथ, आयरन हो गया, लोहा हो गया, और आपका ऑक्सीजन हो गया और मॉइस्चर तीनों मिल के क्या बना रहे थे, अपना लाल पीली मिट्टी बना रहे थे, है ना, जंग लग जा रहा था। तो यहाँ कम कम है तो कम जंग लगेगा, तो यहाँ दोनों प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाएगी, ये है ना, काली मिट्टी प्लस, है ना, लाल प्लस पीली, ठीक है, ये मिलकर बनाता है आपका दोरसा मिट्टी बोला जाता है। तो ये दोरसा मिट्टी क्या है, दुर्ग वाले क्षेत्र हो गया, बालोद क्षेत्र हो गया, बेमेतरा हो गया, है ना, मुंगेली का कुछ क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, बीच वाला जो क्षेत्र है, वहाँ दोरसा मिट्टी पाया जाता है। दोरसा मिट्टी मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, ये समझ गया। अब लाल बलुई मिट्टी बोलते हैं। बलुई मतलब क्या होता है, ठीक है, ये तो आप समझ लिए। बलुई का मतलब क्या होता है, बलुई मतलब बालू, बालू मतलब रेत, है ना, जिस मिट्टी में क्या हो, रेत की मात्रा, है ना, रेत की मात्रा बराबर 50% लाल मिट्टी, 50% रेत, ऐसा टाइप। तो ये इसका क्या नाम बोलते हैं, टिकरा बोला जाता है, टिकरा, ठीक है।
ये क्या है, दंडकारण्य क्षेत्र। दंडकारण्य क्षेत्र क्या है, जो बस्तर संभाग होता है ना अपना, ये क्या होता है, दंडकारण्य क्षेत्र है ना, ये क्या है, बस्तर संभाग। जैसे कि हो गया बीजापुर है ना, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, ये जो जितने भी दिख रहे हैं है ना, 4-5 जो जिला है वो बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और यही इसी क्षेत्र में आपका क्या पाया जाता है, कौन सा मिट्टी पाया जाता है, लाल बलुआई मिट्टी इसी क्षेत्र में पाया जाती है। नारायणपुर, बस्तरपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर यहाँ पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप तो लेटराइट मिट्टी आपको मैं समझा चुका हूँ कि जो पहाड़ प्रदेश है, ये जसपुर हो गया है ना, सूरजपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, इस वाले क्षेत्र में पहाड़ वाले प्रदेश में क्या कहते हैं, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। मैंने एक चीज़ भूल गया, लाल बलुआई मिट्टी में क्या होता है, मोटा अनाज वाले जो फसल हैं वो उगाए जाते हैं लाल बलुआई मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी में ये क्या है, बागवा है ना, इसको क्या बोले, भांटा बोला जाता है, भांटा या मुरमी। मुरमी देखते हैं ना, तो मुरमी में क्या रहता है, कंकड़ पत्थर ज़्यादा रहते हैं, मिट्टी कम रहता है थोड़ा। और भांटा को जानते ही हो, भांटा में क्या फसल कम होता है क्योंकि नमी उसमें बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, बागवानी फसल को उगाया जाता है। जैसे कि हो गया एक तरह का चाय हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया आपका क्या बोलेंगे उसको, टमाटर भी हो गया, टमाटर भी उगाया जाता है इसी में। ठीक है, बागवानी फसलों में ये सब है ना। अब कहवा भी होता है, तो यहाँ कहवा जो है नहीं उगाया जाता, जैसे कॉफ़ी बोलते हैं। लेटराइट मिट्टी में अधिकतर यही चाय, टमाटर, ये सब चीज़ अधिकतर होता है। ठीक है, इसको समझ गया लेटराइट मिट्टी को, है ना। अब लाल दोमट मिट्टी है ना, दोमट मिट्टी, ये जो है लाल जो है दोमट मिट्टी जो है इस क्षेत्र में पाया जाता है, इस वाले क्षेत्र में, सुकमा और कोंडागांव के थोड़े जो ये वाला क्षेत्र दिख रहा है वहाँ पाया जाता है। इसमें क्या रहता है कि 40% जो है आपका क्या रहेगा, रेत रहेगा। रेत मतलब हाँ, बालू, ठीक है। और 20% जो है आपका मिट्टी होगी, चिकनी मिट्टी। ठीक है, और ये जो है लाल मिट्टी हो गया। ठीक है, ये सब मिलके एक लाल दोमट मिट्टी बनाता है, ये वाला क्षेत्र में पाया जाता है अधिकतर से। ठीक है, अब देखते हैं कि जो लाल पीली मिट्टी है जो 55% से इतना था, ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद सेकंड में कौन आता है, लाल बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी कितना रहता है, 30% के आसपास, 30% या 35% बोल सकते हैं, इसके आसपास रहता है। ठीक है, ये आपको बता दिया कि दंडकारण्य क्षेत्र में रहता है। ठीक है ना, कौन सा, लाल बलुआई मिट्टी, बलुआई मिट्टी। ठीक है, ठीक है, तो आपने मिट्टी के बारे में समझ लिया। और जो बाकी जो बचे हुए जो बीच वाला क्षेत्र है वो क्या था, अपना लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो थैंक यू, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।